बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस हमारा नेक्स्ट एरिया है। सबसे आसान चीज है, इसी से हम उठा सकते हैं। इस मॉडल में सबसे आसान बातें। पहली बात, अगर मैं आपसे कहूं कि अपने बारे में 4 बातें लिखें, कितनी बातें? 4। कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पंक्चुअल, लेजी, एक्टिव, स्मार्ट, गुड ऑब्जर्वर, कुछ भी बात आपने अपने बारे में लिख ली। 4 बातें। अब वो 4 बातें इटसेल्फ या पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, और वो आपके बारे में जो 4 बातें हैं, ये या तो आपके अंदर वैल्यू ऐड करेंगी या आपकी वैल्यू डिस्ट्रॉय करेंगी। आइए देखिए आगे। स्वॉट एनालिसिस कहता है कि दुनिया में 4 चीजें हैं। एक होती है स्ट्रेंथ्स, एक होती है वीकनेसेस, एक होती है अपॉर्चुनिटीज और एक होती है थ्रेट्स। स्ट्रेंथ्स क्या है, इसको आप रीड करेंगे। स्टार्ट। बताया जा रहा है मार्केट में, जैसे हम आईएलटीएस पढ़ाते हैं तो पूरे कराची से 250 लड़के लड़कियां इस वक्त पेपर देंगे। 200 ने तैयारी हमारे साथ की है। नंबर 2, ये सारी तारीफें हैं किसकी? किसी भी कंपनी की। तो जितनी चीजें तारीफें होती है वो किस में जाएंगी बोले? और वो तारीफें जो आपकी जात से रिलेट करती हैं, आपने उसमें कोई एफर्ट किया, मार्केट शेयर आपने कैप्चर किया है, तभी मार्केट शेयर इंटरनल कहलाएगा। तो स्ट्रेंथ का ताल्लुक इंटरनल बातों से होता है। अब स्ट्रेंथ का ऑपोजिट क्या है? वीकनेस। इन्हीं बातों को जरा वीकनेस बनाओ, खुद सोचो। 2% मार्केट शेयर, पुअर रेपुटेशन, रिमोट लोकेशन, नो लाइसेंस एंड पेटेंट्स, सही, लेस रीनोन फैकल्टी, पुअर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, डिसलॉयल स्टाफ। माशाअल्लाह, इसके रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मिलेगा, आप कॉपी कर लीजिएगा अपने पास। अब मैं कहता हूं ये पढ़ो। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, जबरदस्त, जिनको तोड़ना मुश्किल हो। रोबस्ट इंटरनल कंट्रोल्स, ये वर्ड यूज होगा आगे भी आपके पास पढ़ाई में। दोस्तों ये क्या लिखा है पढ़े? CSR एक्टिविटीज होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब मुझे बताएं, बिजनेस CSR करता है, नाम बताओ क्या करता है? बताएं, स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, क्या है? आपने तो अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ बनाई है ना, क्योंकि आपके लिए तो ये चीज इंटरनल है। लेकिन आपकी ये हरकतें आपके कंपेटिटर के लिए क्या बनेंगी? थ्रेट्स। क्यों? क्योंकि भाई कंपेटिटर्स तो ये चाहते हैं कि हम इन एरियाज में काम ना करें। तो जब हमारी ये वाली बातें होंगी, यानी हम अगर ये काम करेंगे तो हमारे कंपेटिटर्स के लिए हम थ्रेट बनेंगे। वीकनेसेस देखो प्लीज। लिक्विडिटी इश्यूज मसला है हमारा। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है।
एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। ये क्या बात है, आज तक काम किया ही नहीं। तो जब तक उस एरिया में काम नहीं किया या एज एन एम्प्लॉय मेरे पास वो कैपेसिटी है ही नहीं, तो मेरे लिए क्या पॉजिटिव बात होगी, नेगेटिव बात होगी। अगली बात पढ़े, हो गया फिर डिपेंडेंसी। ये क्या करा मैंने, चेक करें। इनसिक्योर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट हमारे अंदर है या हमारे से बाहर है? तो जो बाहर की चीजें हैं वो या अपॉर्चुनिटी होंगी या थ्रेट होंगी। दुनिया में दो ही चीजें होती है, या अच्छाई या बुराई। अगर कंपनी में कोई अच्छाई है तो देखा जाएगा इंटरनल है या एक्सटर्नल है। अगर इंटरनल होगी तो स्ट्रेंथ है और एक्सटर्नल होगी तो अपॉर्चुनिटी है। लॉक्ड। अब पढ़े दोस्त, कोई एक लाउडली आप लोगों से कोई भी रिपीट करता है तो मुझे सपोर्ट मिल जाएगी थी। आप इनसिक्योर एनवायरनमेंट, लेकिन सर ने काटा है और बताया कि ये थ्रेड बनेगा, ये वीकनेस नहीं बनेगा। जी, रिमोट लोकेशन, आउटडेटेड वेबसाइट, लैक ऑफ कस्टमर रिटेंशन, लैक ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, नॉट एनवायरमेंटली फेवरेबल प्रोसेसेस, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज। जी, मुश्किल है कोई चीज। Opportunities, growing market, demanding customers, purchasing power of customer, less number of competitors, economic stability, favorable governmental policies, tax incentives। बताओ, ये सब चीजें हमें सपोर्ट करेंगी, यस। लेकिन गौर से देखो, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें मेरा कमाल हो। एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल गया था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, सर्दियाँ ये फिर बढ़ रहा है। कौन सा? रात के कैफेज का शीशा से साइड पे कर दे, चाय का, तो चाय दिवाली और फलाना और फलाना। अगर आप देखिए ना, इसमें इनका इतना कमाल नहीं है जितना हमारे लोगों का ये नफसियाती होने का कमाल है। हमें बाहर बैठने की जगह चाहिए, और रात में जो हमारे कोयटावाल होटल होते हैं, इन होटल पे कितने लोग तो ऐसे बैठे हुए होते हैं, घंटों से बैठे हुए, एक कट चाय पिए बस बैठे, ऐसा है ना। तो इस बिजनेस को जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो लोगों के घर से बाहर रहने की वजह से, कि लोग एक चाय के लिए 2 घंटे लगाते हैं, तो शौक में आएंगे। तो ये चीज पे आप अपना हाथ मत जमाओ कि आपकी स्ट्रेंथ है। आप ये बोलो, यस मेरे पास ऐसी कैपेबिलिटीज है कि मैं इन लोगों को विन कर सकता हूं। ये अपॉर्चुनिटी विन करने के लिए स्ट्रेंथ आ गई। आई बात? आओ फ्रेंड्स। No tax incentives, saturated market, lack of availability of raw material, lack of availability of substitute material, government intervention, cheaper imports, local producer, cut competition। इसमें कोई चीज ऐसी हो जो आपको तंग कर रही हो, चेक करें। जी मैं प्लीज, कोई चीज जो आपको तंग कर रही हो, मैं बोलूं? देखिए, कट थ्रॉट कंपटीशन किसे कहते हैं? कट थ्रॉट, गर्दन तोड़। कट थ्रॉट को एक और वर्ड बोलते हैं, डॉग ईट डॉग कंपटीशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, डॉग ईट डॉग कंपटीशन। एक ऐसा कंपटीशन जिसमें कुछ भी नहीं देखा जाएगा। तो अगर आप किसी इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं और 2 दिन बाद आपको खबर आई यहां खतरनाक कंपटीशन होगा, तो आप बोलेंगे अरे यार अभी पिछले हफ्ते तो मैं आया हूं यहाँ पे, इन्हें अभी हड़तालें करनी है। तो ये कंपटीशन भी बिजनेस के एनवायरनमेंट को डिफरेंट करता है। अगली बात, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। सिंपल लिख कर आना, 2 मिसालें लिख देना। अगर कल आए, ठीक है, क्या करोगे? इसको एक्सप्लेन करोगे। स्ट्रेंथ इज समथिंग विच इज टू द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल
लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टैक्स इंसेंटिव्स नहीं, अपॉर्चुनिटी जी, स्ट्रेंथ्स, हाँ गुड फैकल्टी। अब हम जब ये लिखेंगे ना इसे, अब ऐसा जब भी आप कभी ये लिखेंगे कि ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, तो बस इतना यहाँ जरूर लिखिएगा कि आप एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा कैसे स्ट्रेंथ है। वो अभी नहीं आएगा, वो आएगा आगे इंशाल्लाह, कुछ दिनों बाद आ जाएगा, लेकिन कैसे स्ट्रेंथ है वो भी इंशाल्लाह आपको सिखा देंगे, जो दूसरे जो प्री रिजल्ट बैचेस हैं उनको सिखा दिया। कंपैरेटिव फोर्सेस, अब कंपैरेटिव फोर्सेस में कितनी बातें कर ली थी हमने? 4। अब कौन सी बात का वक्त है? सही है, 3 बातें हो गई थी, अब चौथी बात का वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्राफ्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहली बात देखिए, मिसाल ये समझें कि मैं हेडिंग प्लेस करता हूं अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस, जब कहूंगा लिखना तब लिखेंगे। और अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस ये एक फैक्ट है जो केस में दिया हुआ है, और इसको मुझे क्लासिफाई करना है एज अ वीकनेस। अब मैं क्या करूं, मेरी ड्राफ्टिंग 2 चीजों का नाम है, जो मेरी ड्राफ्टिंग होगी वो 2 चीजों का नाम है। वो 2 चीजें क्या है दोस्तों? एक तो ये बात है कि मैं जो बात लिखने वाला हूं उसको सबसे पहले क्लासिफाई करूंगा कि वो बात है क्या, मेरी नजर में वो क्या चीज है। तो पहली चीज क्या बनी बोलो? क्लासिफिकेशन। डर हो ये बात एक। दूसरी बात, जब मैं एक दफा क्लासिफाई कर गुजरूंगा तो क्लासिफाई करने के पीछे कुछ रीजंस होंगे जो क्या कहलाएंगे बोलो? एक्सप्लेनेशंस। फिर मैं उनको एक्सप्लेन भी करूंगा, यानी मैं ये बोलूंगा व्हाई आई हैव क्लासिफाइड दिस थिंग एज अ वीकनेस। ये अभी जहन बना रहा हूं, कॉपी हम आराम से करेंगे। तो ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? एवरीबडी शुड बी एबल टू क्लासिफाई। फिर रीजन बाद में आता है, अभी कुछ देर इंतजार है। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और फैक्ट से लिंक कैसे करते हैं? अगर हेडिंग है अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस, तो ये कंपनी के लिए क्या है दोस्तों बोलो? वीकनेस है। यहां तक का अमल सिर्फ और सिर्फ क्या है बोलो? क्लासिफिकेशन विदाउट बोलो भाई एक्सप्लेनेशन, यानी इसमें कोई एक्सप्लेनेशन दोस्तों शामिल नहीं है। इसके मार्क्स आईकैप में क्या मिलेंगे? कोई मार्क नहीं मिलेगा, सिर्फ क्लासिफिकेशन का कोई मार्क नहीं है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग कमिंग विदाउट एक्सप्लेनेशन एंड लॉजिक एंड रीजनिंग इज बीइंग टू बी 0 लॉ। अगली बात, एक एग्जाम्पल है, जरा वेट कीजिएगा। यहां पर एक एग्जाम्पल है, छोटी सी एग्जाम्पल ये दोस्तों, मैं मिसाल दे रहा हूं यहीं पे। वो स्लाइड मैंने आपको यहां डायरेक्ट दिखानी है। मैं आपसे कहता हूं एक लॉजिकल रैशनल समझदार सच बात करने वाले आदमी हूं, और तुम देखते हो कि मैं स्मोक कर रहा हूं, तो तुम मुझे बोलोगे यार सर इतनी अच्छी बातें हमें आपसे मिलती हैं, आप एक काम करें सर, ये काम छोड़ दें। मैंने कहा क्यों छोड़ दूं? आप क्या बोलेंगे? सर दिस इज बैड, सर ये बुरा है, ये सूट नहीं करता आप पे। आप इसको बुरा कैसे कह रहे हैं? आपने तो कंक्लूजन दिया। मैं एक सवाल करता हूं, चलें बहुत सिंपल करके आपसे पूछता हूं। मैं ये पूछता हूं, एक एक्टिविटी है उसे हम कहते हैं स्मोकिंग।
अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये चीज पॉजिटिव या ये चीज, तुम कहते हो कि सर ये क्या है, बोलो पॉजिटिव, नहीं है नेगेटिव है सर। जब तुम कहते हो सर ये नेगेटिव है, मैं पूछता हूं तुमने नेगेटिव क्यों कहा, तुमने कहा सर बुरा है, मैंने कहा नहीं बुरा क्यों है। तो लेट से किसी एक के दिमाग में कुछ आया है, एक मिनट, सर ये कह रहे हैं तुमने स्मोकिंग को बुरा क्यों कहा, क्यों? असल में सच ये है कि तुमने पहले इसको बुरा नहीं बोला, बल्कि इस क्लासिफिकेशन से पहले पहले तुम्हारे दिमाग में कुछ वजह थी और उस लॉजिक ने, उस रीजन ने तुम्हें बोला कि इनको बोलो कि ये चीज अच्छी नहीं है बल्कि बुरी है। वो रीजन फॉर एग्जाम्पल ये था, अल्लाह ना करे लंग्स, एक रीजन था जिसने तुम्हें बोला कि नहीं सर ये चीज बुरी है। तो मैं उर्दू में यूं बोलूंगा, किसी चीज का बुरा होना उसकी बुराई से पता चलता है, और किसी चीज का अच्छा होना उसकी अच्छाई से पता चलता है। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, क्यों? बस है, अच्छा लगता है, नहीं कोई वजह है, इसने मुश्किल वक्त पे हेल्प की है, मुझे ये बातों से बेवकूफ बनाता है, मैं खुश हूं। कोई रीजन होगा, जिस अपेरेंट रीजन पे तुम इसको अच्छा या बुरा कह रहे होगे। तो जिस चीज को तुम अच्छा क्लासिफाई करते हो उसके पीछे कोई रीजन होता है। आइकन क्या कहता है? कहते हैं मुझे ये चाहिए, ये बोलो क्या चाहिए, रीजनिंग चाहिए। और इसका नाम जो मैंने आपको बताया है वो अभी फिलहाल क्या है, एक्सप्लेनेशन। उतर रही है बात जहन में? अभी रुकिएगा, कॉपी करने का टाइम दूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। अब नेक्स्ट सवाल, एक लॉजिक, ये लिखा हुआ है मॉर्निंग वॉक, क्या लिखा हुआ है, MWS मॉर्निंग वॉक। अगर ये मॉर्निंग वॉक के बारे में मैं आपसे बोलूं कि हाउ डू यू परसीव मॉर्निंग वॉक, तुम किस तरह परसीव करते हो मॉर्निंग वॉक को? तुमने कहा सर पॉजिटिव। तो मैं कहूंगा बेटा पॉजिटिव कहने से पहले ना तुम्हारे जहन में इसके कुछ बेनिफिट्स आते हैं, और ये क्या है, हेल्थ अच्छी होगी, बीपी पे मसला नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल के मसाइल। एक्चुअली तुम्हारे दिल में उसके पॉजिटिव इंपैक्ट मौजूद हैं, तभी तो कह रहे हो पॉजिटिविटी। तो इसका मतलब क्लासिफिकेशन तो हमारा दिमाग फौरन बोलता है ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है। क्यों कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा? बहुत गर्मी लगेगी इसमें, रीजन बाद में बोलते हैं। लेकिन सच ये है कि वो रीजन पहले तुमसे बुलवाता है। अल्लाह ना करे भाई मैं खड़ा हूं और आपने आगे पैर रख दिया है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार तकरीबन 60 किलो का वजन मेरे पैर पे इस वक्त है इसलिए हटा लो, हटाओ ना, दर्द हो रहा है इस वजह से, दर्द बाद में बताया। इंसान की जिंदगी कैसी, दवाई दे दो बुखार उतरेगा। तो इन जनरल इंसान का मिजाज आमतौर से यही होता है कि इंसान करता क्या है दोस्तों, वो करता ही है, इंसान की कोशिश ये करता है कि वो पहले क्लासिफाई करता है, अच्छा है ना, अच्छा लगा, पता है क्यों, इसमें ये भी था, ये भी था और ये भी था, बहुत अच्छी डील है। डील क्यों अच्छी है? एक रीजन देता है इंसान। वो जो इंसान की फितरत है वही फितरत पूरी BMBS की ड्राफ्टिंग है, कोई हर चैप्टर की ड्राफ्टिंग अलग नहीं है, सीधी सीधी बात है, एक ड्राफ्टिंग है, तरीके से सीखो। थर्सडे को आने मुझे 4-5 पहला चेक कराओ, एटलीस्ट मैं तुम्हें ग्रीन सिग्नल दूंगा कि बेटा आगे बढ़ो। मैंने मॉर्निंग को मॉर्निंग बोल रहा हूँ, सेक्शन बी को भी होमवर्क दिया है, आपको भी होमवर्क दूंगा, कोई मसला नहीं है। आप 4 के बाद आए और मुझसे 40 पहला लेके जाए, मैं चेक करूंगा, आप करने वाले बने ना, मैं आपको डर निकलवाऊंगा। कौन सा डर है इसमें? आपको बस यूं डर खत्म होना चाहिए, आप याद करें और बोले बस मुझे कीवर्ड याद करने लिखना आता है, इतना पहुंचना है जनवरी एंड में। फेब में तो बस चीजों को पॉलिश करेंगे आप, कोई मुश्किल चीज नहीं है ड्राफ्टिंग। ये देखिए आगे, एक कैश सरप्लस है, क्या है बोलो, ये क्या बनेगी अपनी लिए स्ट्रेंथ।
अब इसको आप स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं और एक वीकनेस भी कह सकते हैं। वो ऐसे कि आपका कैश का सरप्लस पड़ा हुआ है और भाई तुमसे मैनेज नहीं हो रहा, तुम तो अपने एसेट्स को अच्छा यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। आप कहते हैं सर देखो बहुत वक्त है, बहुत वक्त है, मैं खूब बर्बाद करके वाह। तो जैसे कैश को ज्यादा बर्बाद करना गलत है, वैसे वक्त को भी। तो चीजों का ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है, चीजों का जरूरत और थोड़ा सेफ्टी के लिए होना काफी है। तो अब सुनो, हमने क्लास में ये बात की कि कैश सरप्लस क्लासिफाई कहां होगा सवाल। तो जवाब क्या है उमर? स्ट्रेंथ में, नॉर्मल केस में स्ट्रेंथ के बुरे हालात में काम आएगा, किसी के हम मोहताज नहीं होंगे वगैरह वगैरह। तो मैंने क्लास में यह पूछा आपके फेलोज से रीजन क्या है, तो रीजन वहां से आया, ज़ईन ने जवाब दिया था कि बैंक रप्सी नहीं होगी। क्या नहीं होगी बोलो? यहां तक सुन ली बात। तो फिर मैंने उस वक्त अपनी स्किल्स में से स्किल बताई। मैंने कहा बेटा ये रूल याद रख लो, ये नई चीज है, OTF, obvious things first। याद रखो, जब भी ड्राफ्टिंग आएगी, जब भी ड्राफ्टिंग आएगी, जब भी, तो रीजनिंग में वो बात करना जो पहले ऑब्वियस हो, दूर की बात मत करना, दूर की बात मत करना, नहीं मिलेंगे वापस। फॉर एग्जाम्पल कैश रखा हुआ है और बैंक रप्सी नहीं हो, इसके पीछे कुछ गैप बेटा, हालात बुरे होते गए होते गए होते गए, इतने बुरे हो गए कि बैंक रप्सी की बात आई तो कैश काम आया, थोड़ी होगा। बल्कि ये होगा कि इस कैश की वजह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वक्त पे पे ऑफ हो जाएंगे, पेनल्टीज से बच जाएंगे, वेजेस वक्त पे जाएंगी, एम्प्लॉइज को सैलरीज वक्त पे जाएंगी, सप्लायर तरफ से कुछ नहीं है क्योंकि हम रिटर्न नहीं करेंगे, हमें लिक्विडिटी के मसाइल नहीं आएंगे, शॉर्ट टर्म मसाइल नहीं आएंगे। तो अभी आपने सबसे पहली स्लाइड में ये सीखा कि हर पैरा में दो बातें हैं, क्लासिफाई करना और पर एक एडिशनल बात अभी सिखाना शुरू की है। ये पहले कौन सी बात करेंगे, अब कॉपी करना शुरू करें, ये स्टेप्स में चलेगा। पीछे लाओ, हाँ स्लाइड पीछे लाओ, चले पहली स्लाइड क्या है, इधर
स्लाइड चेंज करूं? आगे बढ़ूं प्लीज। ये लॉजिक तो सिर्फ समझाने के लिए थी, कॉपी तो नहीं करेंगे ना इसको। चले कैश सरप्लस वाला नोट करना है, ये चलेगी अभी एग्जाम्पल। इस पे 3 पैराग्राफ आएंगे अभी। अच्छा मेरे दोस्तों, चले कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाह। अब एक पैरा आपके सामने आया है। इस पैरा पे सबने कमेंट किया है, मतलब सबके सामने पहले भी आया है, अब आपके सामने आया है। पढ़ेंगे क्या? It is a weakness for APC Limited having too much cash surplus might incur opportunity cost as this could have been invested elsewhere to earn a higher return for the company. मैं कहता हूं क्लासिफाई भी किया है, और लेकिन आए जब टीचर के व्यू आ रहे हैं कि एक्सपर्टीज कहां इंपैक्ट करती है। ये वो ड्राफ्टिंग है जो अभी आपसे होगी करीब करीब। इधर देखें, जरा गौर कीजिएगा। ये जो बात है ना टू मच और कैश सरप्लस, तो खाली सरप्लस लिख देते हैं, टू मच लिखते, दोनों लिखने की जरूरत नहीं थी। बात समझ में आई? टू मच हेडेक इन दी हेड, भाई हेडेक होता ही क्या है, तो अननेसेसरी बात आई है एक। दूसरी बात बोला है माइट इनकर, इट कुड हैव बीन बेटर फ्रेज्ड, तो वो आगे आ जाएगा, हो सकता है बेटर। नेक्स्ट ये कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एज दिस कुड हैव बीन इन्वेस्टेड elsewhere to earn a higher return for the company। एक मिनट, अभी कोई रिटर्न आ ही नहीं रहा, तो आप हायर का वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? तो earn a return, अभी तो जीरो में। बेट कोई रिटर्न होता हाई तो हायर बोलते, कुछ रिटर्न होता तो बेटर बोलते। जब अर्न ही नहीं कर रहे, कैश ऐसे ही फारिग रखा हुआ है, तो फिर क्या बोलेंगे? बेटर का वर्ड, हायर का वर्ड तो नहीं आएगा। कोई बात नहीं, ये एक है, 3 आएंगे पैराग्राफ। नेक्स्ट, ये बच्चा बहुत जल्दी में था, या बहुत जल्दी में था, या इसने बहुत क्विक लिंक किया है। बात तो इसने भी की है, इट इज अ वीकनेस बिकॉज क्या बोला आगे उमर? We can invest this amount in another project which will create a, इसको भी ICAP 0 कर देगा।
आगे के मतलब का मिजाज नहीं है, मतलब का मिजाज नहीं है। इसमें क्या मसला है? ये तो फर्स्ट पर्सन स्पीच है, ऐसे तो लिखते ही नहीं है। आई वी ये तो तब होता है जब आपको बोलेगा यू एज अ कंपनी व्हाट मेजर्स यू वुड टेक, व्हाट वुड यू सजेस्ट। आप तो बोलेंगे बिकॉज द कंपनी कैन इन्वेस्ट, थर्ड पर्सन स्पीच। दिमाग चला? ये वो गलतियां जो हमसे होती हैं। अगली बात, इन अनदर प्रोजेक्ट विच विल क्रिएट अ बेटर वन, इससे लग ऐसा रहा है जैसे देखिएगा द करंट प्रोजेक्ट इज बीइंग कंपेयर्ड। चेक करो, जब अनदर से बात करी तो क्या लगा भाई? बोलो, जैसे अभी करंटली किसी प्रोजेक्ट में, ठीक है। अगली बात, अब यहां से नेक्स्ट हम जब बढ़ेंगे तो एक तीसरा पैरा है। अब इसकी क्वालिटी तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा कि ये कैसा क्वालिटी का पैरा है। ये आप लोग बताएंगे दोस्तों, क्या कहते हैं? ये आपको मेरिट वाला लगा। हर स्टूडेंट का मेरिट अपने लेवल पे आता है। कोई कहता है 50 मेरा मेरिट है, यस 40 पास नहीं होता दोस्त में, 50 में से 40। अच्छा, ये पढ़ लिया दोस्त। ये देखें, ये पहला पैराग्राफ है जिसमें फर्स्ट टाइम किसी ने रीजन की बात की है। लेकिन एक बात बताऊं, अब देखिएगा, इंडिकेशन ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैश बिकॉज इफ इट वॉज इन्वेस्टेड इट कुड हैव लेड टू रिटर्न्स। ये मुनासिब जरूर है, रीजनेबल, एक रीजनेबल पैरा बन चुका है। लेकिन अब मैं आपसे कैसे फ्रेजिंग कराऊंगा वो देखिएगा। देखें, आते हैं, पहला एक रूल पढ़ लेते हैं मेरे साथ। ये पढ़ें, ये क्या लिखा है? और उर्दू वाला हर आंसर विल, and yes we will, and yes we will tolerate, बर्दाश्त करेंगे। ये ड्राफ्टिंग बहुत बर्दाश्त का नाम है। तो अपनी दोस्त को चेक कराओगी, बोलेगी है ये क्या लिखा है? वो बोलेगा भाई तुमने क्या लिख दिया, बहन तुमने क्या लिख दिया। ये बिल्कुल ऑपोजिट है। कहां तुम नंबर्स पढ़ते हो और नंबर्स में सुकून कैसे मिलता है? तुम्हारा आंसर मेरा भी शुक्र, गलत है दोनों गलत होगा। क्योंकि नंबर इतनी कॉन्क्रीट चीज है जो सुकून देता है। बैलेंस हो कि हाँ यार बैलेंस 0, तो तसल्ली हो जाती है। थ्योरी में ये नहीं होता। इंसान फकीरों की तरह घूमता है, मेरे मिलेंगे मार्क्स, नहीं मिलेंगे यार, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो इसका इलाज ये है कि आपको पता हो कि आपके पैरा में वो क्या चीज है जो आपको मार्क्स देगी। ऑब्वियसली वो जजमेंट डे 1 से नहीं आती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करके जनवरी एंड तक आ जाएगी। मुश्किल नहीं है। अब असल चीज मुझे यही इनकलकेट करनी है आपके अंदर। देखें, विल वेरी, ये सब के आंसर, मेरा आंसर, आप हिज आंसर, हर आंसर और उर्दू वाला हर आंसर विल वेरी एंड यस वी विल टॉलरेट। नो वन बेस्ट आंसर, ये याद कर लो, कोई एक बेस्ट आंसर नहीं है। एंड जब एक बेस्ट नहीं होता तो चैलेंज होता है एक्सेप्टेंस, कि जैसे मैं ठीक हूं वैसे वो भी ठीक हो सकता है, जबकि शायद तुम्हें उसकी जबान समझ में ना आए और उसे तुम्हारी वर्डिंग समझ में ना आए। अब इतना सुनने के बाद ये वक्त आया है टाइम फॉर फॉर्मूला। थोड़ा फॉर्मूला समझते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे होगी। ठीक है,
अब फॉर्मूला समझने से पहले ये दिखाऊंगा कि हमारी स्लाइड्स इस जगह से रिज्यूम हुई थी, इस जगह से, ऐसे ही कुछ कॉपी नहीं करना यहाँ से, जरूरत है नहीं, जरूरत है नहीं, माशाल्लाह बड़े लोग, जरूरत है, हाँ चलिए इसकी पिक्चर ले लेंगे, अच्छा कंपेयर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, कितनी हो गई? 2, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, एंड सिक्स। मेरा ख्याल है इसकी भी बननी चाहिए, रूल है ना, लिख लिया है, बेहतरीन। अब बढ़े आगे, अब ये नहीं लग रहा ना कंधे पे बोझ है, अब रिलैक्स होकर पैर छोड़ दिए, अब उतरने का काम है, दिमाग में उतरेगी चीजें। सब रेडी, स्टार्ट। हम लिखने जा रहे थे कैश सरप्लस को, और हम ये बात करने लगे थे कि सबसे पहले चीज करते हैं हम, बोलो, क्लासिफाई। तो क्लासिफाई करने में गिरा पड़े, इट इज अ वीकनेस फॉर द कंपनी which shows that, which shows that ये रीजन है, स्ट्रेंथ आई कहां से, वीकनेस आई कहां से, ये एक्सप्लेनेशन नहीं कि इससे होगा क्या, वो अलग चीज है, वो आगे आएगा, सही है, वो आगे आएगा। तो मैं अब बात करता हूं, सबसे पहले क्या करना होगा दोस्त, तो अगर सवाल में ड्राफ्टिंग प्रॉपर कर रहे हो और डेट्स तुम्हें लग रहा है यहाँ पे लिखना है और केस में बातें दी हुई हैं, तो इट इज अ वीकनेस फॉर द कंपनी एबीसी। यार सर अभी तक तो आप बता रहे थे ये क्या है, ये क्या नेगेटिविटी, ये भी नेगेटिव है सर, नेगेटिव कैसे हो गया? नेगेटिव की असम्पशन ये है कि ये पैसा कहीं और लगा देते तो कुछ कमा लेते, और इसकी पॉजिटिव असम्पशन ये बनेगी कैश है, तसल्ली है, कोई चांस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो किसी से भीख नहीं मांगेंगे, फौरन पैसा लगा देंगे। अब अगली बात, which shows that there is ये ट्रांजिशनरी वर्ड्स हैं जो आपकी क्लासिफिकेशन को केस में लेके जा रहे हैं। तो पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं? नंबर 1, पुअर कैश मैनेजमेंट, या फिर पुअर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लैक ऑफ प्लानिंग एंड ये मैं बताता हूँ क्या लिखा था यहाँ पे। This may be because of lack of attention on finance. Attention नहीं है। तब इसका फिर आगे आएगा impact. This would lead to, वो अगली स्लाइड पे है। पहले ये कॉपी करें, फॉर्मूले का पहला हिस्सा। अभी तक क्या हो रहा है सर? बोलो। Classify. Yes.
जी आगे बढ़ो, कॉपी कर लिया सबने दोस्तों? थैंक यू। चलिए इधर आए, अब आगे बढ़े। अब वेट कीजिएगा, ये जो स्लाइड आ रही है यहां आई कैन मार्क्स देता है, यानी इस पॉइंट पे, तो दिस कुड लीड टू, मैं थोड़ी लिखवाऊंगा डायरेक्टली, जो आप सोचेंगे फिर हम बात करेंगे इससे होगा क्या। हर एक अपने पास एक फैक्टर लिखे, दिस कुड लीड टू, एक लिखे हर कोई, लिखो। लिखो ना बेटा, अभी बताता हूँ तुम्हें सारी इन्फ्लेशन हमारी। हो गए? अब वन बाय वन बात करते हैं। दिस could lead to starting from you Hazim, क्या लिखा है? नहीं लिखा, हाथ दिखाओ। मेहंदी नहीं है ना, लिखा क्यों नहीं? जब मेहंदी नहीं है, सूख नहीं रही, तो लिखा क्यों नहीं? लिखो। दिस could lead to, क्या आगे आप लिखोगे? ठीक है, शाबाश। खालिद बरकत बताओ। This could lead to inflation, comma, ineffective use of assets that affect profitability. अच्छा, इन्फ्लेशन मुल्की सतह पे ले गया भाई, घबराना नहीं है, सुकून तो कब्र में मिलता है ये कोई सोचने की बात है? इन्फ्लेशन नहीं सोचते ऐसा, बेकार बात है। सुकून का है कब्र में, दुनिया में तो ऐसे ही है, समझ रहे हो? ये बात नहीं करते। जब कंपनी की बात होगी ना तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, इन्फ्लेशन हो जाएगा, अमेरिका अटैक कर देगा, ईरान में ये हो जाएगा। ओ भाई कंपनी पे रहे, कंपनी पे बताओ काके इसने बताया जो इसको मैं इज्जत दे रहा हूँ। यस, तुमने लिखा है? अभी भी नहीं लिखा? लिखा है? नहीं लिखा, लिखो, बात मानो तुमने। This could lead to lose returns, which could help. हाँ क्या कहता? Lose returns. बाबा अंग्रेजी गुलाबी है, ये यहाँ पर आएगी तो सही हो जाएगी। तो पब्लिकली जो एड्रेस हो रहा है ना, ये असली प्लेस भी हो रहा है, ये सबसे बड़ी लर्निंग है दोस्तों। आपको ये ऐसे ही जैसे मैं आपके पास आके लिखवा रहा हूँ बच्चे को, बताते भी नहीं शर्माइएगा, सीखने के लिए आए। बाबा लूज रिटर्न्स नहीं होना चाहिए, लूज रिटर्न्स होना चाहिए। लूज रिटर्न्स इससे भी बेहतर अल्फाज हो सकते हैं, इट्स बोलने नहीं, सबर करें, आपकी भी करेंगे दोस्त। This could lead to. कुछ हो जाओ, कभी मत, इट्स आप। So this could lead to low return of profitability or return on capital employed. नेक्स्ट This could lead to impact of companies. आप मुझे बोले दिस विल लीड टू लो रिटर्न्स। आप यहां से लेके वो आखिरी सरफ वाले नोट करना,
आप लोग डायरेक्ट जन्नत जहन्नम के फैसले कर रहे हैं, जन्नत नहीं है इसलिए कर रहे हैं। कंपनी को जुड़ा नहीं होता है, अरे भाई लेके जाओ ना वहां तक, कनेक्टिविटी तो लाओ। तो ये होगा तो जिससे लग रहा है ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होंगे, देयरफॉर रिजल्ट्स क्या होंगे। समझ रहे हो बात? आप लिखोगे तो आपको फायदा, आप लिखना आपको याद रहेगा, इक्वेशन लिखोगे आवाज रहेगी मेरी बात। ये इतना काम आता है। जी बेटा, immediately कैश रखना तो बोलेंगे हर चीज कंफ्यूज फील हो नहीं, रेपुटेशन भी डायरेक्ट नहीं है बेटा, सीख रहे हो, शाबाश, जो बोल रहा है वो सबसे अच्छा बच्चा। जी, सॉरी बेटा, कह रहे हैं कैश रखा हुआ होगा ना फरमानी, तो वो इन्वेस्टर अगर रखा हुआ तो दे दो, ये कह रही है कैश रखा हुआ है। आप कह रहे बाबा इधर बीएमएस दे रहे हैं ना, हुआ तो नहीं है। सुनो क्या कहा इन्होंने, मिस्टर कहते हैं नहीं बोले ना, यस नहीं सुना इन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है ना, जिसके तुम पैसे पे उछलते हो उनका पैसा तुमने तो जबरदस्त जमा करके रखा है, और ये जमा करना है थोड़ी दिया तुम्हें तो दिया है, तुम उसको मैक्सिमाइज सुविधा, अगर सीख चुके हो ड्राफ्टिंग तो बाहर जाओ, सही है। या मैं इसलिए करता हूँ कि भाई ये लर्निंग है, इसके बाद मेरी अपनी ड्राफ्टिंग आएगी, तो बहुत अहम एक्टिविटी है यार, बातें नहीं करो इसमें। सुनो ये फरमानी, इसका मतलब ये जो सारे जो पैरास आएंगे ना, अपने एक दिन में 50 पैरा लिखे, 4-5 घंटे की एक्टिविटी के बराबर ये काम हो रहा है, तो जरा सुकून से उतारो अपने अंदर इस अटेंडेंस के पॉइंट को क्यों बना दिया। मैं कह रहा हूं बेटा एक पॉइंट चल जाता, लेकिन तुम स्टेज बाय स्टेज लेके जाने तो शायद डायरेक्टली कैश रखा है, मेरे पैसे दे दो, दुकान पे रिफंड थोड़ी लेने जा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। बल्कि अगर बहुत ज्यादा भी कुछ होता है ना बेटा, तो ये होता है इन्होंने इतना कैश क्यों रखा है एक्स्ट्रा। तुम बड़ी इन्वेस्टर हो, तुम उनकी जाओगी इन्वेस्टर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट, आई में बात करें मुझसे, ये आपके रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं, आपने कैश क्यों रखा है, ऐसे होगा। इसको बोलते हैं इंटरवेंशन बाय शेयर होल्डर्स। बोलो बाबा, सीधी ना चीज, इंटरनेशनली इंटरवेंशन का इंटरवीन करना, इंटरनेशनल बाय शेयर होल्डर्स, ऐसे ही है। चल नेक्स्ट, लेस प्रॉफिटेबिलिटी बेटा कैसे होगी, मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा है, कोई बता क्यों नहीं रहा है। जी Sir, ineffective use of assets or less productivity. assets, how many? कैश की बात हो रही है मैडम, this could be to fraud, कैश है ना fraud है। Sir, interest income gain and add हो जाता है। सर एक मिनट, ये ट्रैफिक आप आ रहा है जी, ये हुई बात, पहला आंसर आया मतलब का भाई, ये होगी ड्राफ्टिंग। और ये मैं बोलूं जितना आगे जाएंगे उतने वो पॉइंट जिक्र आएंगे, क्योंकि पीछे वाले लोग ग्राउंड से सीख रहे हैं। तो वैसे तो इनको तो देखा होगा, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, समझाता हूं क्या है। मैंने बोला होगा ये कि जब कैश जमा होगा ना, तो इन्होंने जो बोलना चाहा वो ये कि आप मौके पर अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कंजूस और फितरत, कुछ लोग खर्चा करो नहीं करता, फिर दूसरा बता रहा है कि इतनी पैसे लिखते थे, अच्छा लग रहा तो चला गया, अभी तो शॉप पे आ था, अब नहीं आ रहा हूं, कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं, खर्च करो नहीं करो, खर्च करो नहीं करो, कुछ व्यापारी भी इस्तेमाल नहीं करते होते। तो भाई मुझे बात बताएं, जरूरत के लिए कपड़े चाहिए मुझे, उसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा ना, पहले नहीं पहले चेंज करें नहीं करें, पुराने चले, समझे। तो इसी तरह मैं आपको समझा रहा हूं, ये पॉइंट है इमीडिएट, ऑब्वियस थिंग्स फर्स्ट। ऑब्वियस इंपैक्ट होगा जहां खर्चा करना है वहां खर्चा, तो जिस अपॉर्चुनिटी पैसा लगाना है, ये फरमानी आप ऐसे बोला कि वहां पैसा नहीं लगेगा तो अपॉर्चुनिटी यूज होगी, देयरफॉर रेवेन्यू कम होगा, देयरफॉर प्रॉफिट्स कम होंगे। आप समझ में आया हम लोग कि इट शुड हैव बीन प्रॉपर्ली लिंक्ड, इन्फ्लेशन आया
नेक्स्ट आगे सॉरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर क्या होगा वही लिखा, यानी रखेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से पैसे की वर्थ कम हो गई, यस ऐसा है, और इसको भी हम देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। This could lead to poor utilization of cash and loss of opportunity to invest in बेहतरीन, ये आप पकड़ के रहे, सही क्या लिखा पहले नहीं, अब क्या लिखा, this could lead to downward the position of the account, जो तुमने लिखा इसमें क्रेडिट, लेकिन डायरेक्टली ये बात कितना सही है गलत बोलो, आज सीख रहे हो तभी बता रहा हूं गलत है, ये लर्निंग की अलामत है, ऐसा एक पैरा है ना, ऐसे 4 पैरा तोड़ के सिखाऊंगा, ये क्लास में एक ही बहुत होता है, फिर तुम देखो तो दूसरी कॉपी चेक कर लो, देखो देखना सर यही बोलेगी जॉब चेक करो, ये एबिलिटी हर बच्चे को होनी चाहिए जी। This could lead to आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही, पूछो बोले। This could lead to inefficient utilization of resources available in the shape of cash, which could have been invested in some profitable project. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। This could lead to poor relationship with the investors. पर खड़ी हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा, अगर ब्रांड क्या होगा, इंटरवेंशन बाय शेयरहोल्डर्स, शाबाश। This could lead to less profit than that would have been earned if the cash had been invested somewhere. हाँ वो बोलो, क्योंकि इसने आगे बात कर ली है, नहीं करके लग जाता तो जी। This could lead और तो चलते रहो, और तो प्ले लिस्ट है, हाँ this could lead to lower returns of profit of the company. बोलो यस नो नो, क्योंकि डायरेक्टली लिंक हो गया है, एक प्रॉपर जो लिंक बना है वो सही नहीं है जी। This could lead to minimize profit of the company and काय को क्यों भाई, क्यों होगा ऐसा भाई, हमारा बिजनेस क्यों खत्म होगा, हमारे प्रॉफिट्स क्यों गिरेंगे, आप ऐसा बताएंगे ना, ठीक है दोस्त जी। This could lead to opportunity cost, that is revenue that could have been generated by the company at the Quite reasonable, acceptable, कबूल है जी। नेक्स्ट This will lead to great opportunity cost in terms of lost revenue, as this money could have been invested. बोलो बोलो यस, आप तो बोलते रहो जी। नेक्स्ट This could result to missing out of profitable opportunities in the future, hence getting broke. This could lead to the negative impact on the shareholders. बस नहीं, तुमको बुरा लगेगा, ये लाइफ चलता है क्राफ्टिंग में दोस्त, आपसे बना पर क्या है, देखो पैरा चेंज नहीं करना, जो लिखा आपने वही चेक होना चाहिए, फर्स्ट फर्स्ट मार्किंग क्यों गलत है आपका, नहीं समझ में आया आप समझाएं। उनका impact बता देना, बताइए किस वजह से होगा कि नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि उनको देखना हमारी पे तुमने सजा कर की काश ये हमारी घर में सजी हुई होती तो अच्छी लगती, ठीक यस जी। Increase in cash flow. ऐसे बताओ जब पूरा पढ़ते हैं ना, देर इसको डी पढ़ो, गिजेगी नहीं बैठेगी, चलो और फैक्टर तो भरना पड़ेगा ना, ये है मुश्किल काम है जी, उसको नहीं देखा 3 दफा मैंने लिखवाया है जी। This could lead to lose many beneficial financial opportunities by which the company may not receive the direct profits. शाबाश जी, this could lead to lower profits due to lack of asset management and also low return. बेहतरीन बेहतरीन, शाबाश भाई ना दरखास्त हाँ हाँ आप नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, यही पॉइंट लिखते हैं, अगर पढ़ देते हैं This could lead to underutilization of liquid assets, which ultimately affect the profitability of the company. सही है, थोड़ी वजाहत रहती है जान है, ठीक है दोस्त। This could lead to inefficiency because it could be इनएफिशिएंसी किस चीज में, company. हाँ ये काफी पहले चलेगा, शाबाश। नेक्स्ट पीछे बाबा ने चैप्टर को लिखे रखो जी। That this could lead to inefficient use of the liquid assets which could have otherwise earned a better return for investment. थ्रू इनवेस्ट, शाबाश। This could lead to payment of operating expenses. और this could lead to, अब मैं नहीं बता भाई, सही नहीं है, सही है, सुनूंगा मैं। मुंह के अंदर नहीं ना बोलो, ये सब सुनो भाई, सबकी लर्निंग है, कोई आप भी नहीं हंस रही तो हंसते हो, एक्टिविटी कैसी आती जी। Payment of operating expenses and suppliers for no return on any investment. एक दफा वापस पढ़ते हैं मेरे लिए से शुरू से, Payment of operating expenses. फिर ये कहाँ चलेंगे, कि जो हमारे सामने दिस कुड लीड टू, ये कहाँ चलेंगे, This could lead to payment of operating expenses and suppliers, but no return on any investment.
थोड़ा सा गैप हो गया ना बीच में। तुम ये कहना चाह रहे थे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो वक्त पे हो जाएंगे, लेकिन नहीं, ये पता चल रहा है सरप्लस का मतलब है काफी खुद को पे करने के अलावा पैसे रखने में। बिल 4 लाख आता है बिजली का, टोटल जो बिल आते हैं 10 लाख रुपए के, मैंने रखे हैं 25 लाख रुपए। आप बोलेंगी सर 15 रख लेते, थोड़ी वेरिएशन के लिए कितने रख लेते 15, 10 तो नहीं लगाते, कुछ आता आए सही सिग्नल आए दोस्त। This could lead to lower returns because of selected investment opportunities. बेहतरीन जी। This could lead to under-investment in financing, investing activities and operations of the company, which could hinder in future growth. बहुत प्यारी बात है समझ। जब आप वक्त में पैसा नहीं लगाओगे तो वो लोग बिलीव करता है चलने की जरूरत नहीं। यहाँ पे किसका नहीं हुआ आप लोग चलिए पढ़ना शुरू करें। This could lead to underutilization of money, hence missing an opportunity of generating return. missing an opportunity that could have, क्योंकि opportunity सबकी है नहीं है, सामने देखने नहीं, could का word आएगा, शाबाश next। जबरदस्त सही जी। This could lead to pressure pressure from partners from partners or partners investors. और investors। प्रेशर तो नहीं होगा इसको, कोई शेयर होल्डर्स इंटरवेंशन वाली बात करेगा। तनीष के पास कॉर्पोरेट अल्फाज के हैं इंटरवेंशन ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर नॉट यूटिलाइजिंग कैश प्रॉपर्ली। जी भाईजान शाबाश। बस आपने डायरेक्ट सेंटर तो के फैसले कर दिया, सही शुरू में कर दिए थे, ठीक है अब तो कर दो मैंने प्रॉब्लम जी। This could lead to decrease in productivity of the assets in companies, or it will minimize profitability. यस नो वापस नहीं सुन रहे ना बेटा, फिर तो रिपीट करा जी बेटा आप सुनना जी। This could lead to decrease in assets of the company, so it will minimize profitability. ये हर बात में चेंज ही हो रहा है, मुझे नहीं लगा अभी अभी प्रॉफिट से एसेट भी डिक्रीज हुए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, शुरू में लिखा था वही ना, गलती समझ रहा हो वाह जी। This could lead the new investor to invest their capital in other company as they think the ABC is efficient. न्यू इन्वेस्टर को सर्कल में लिखना पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्या लिखोगे पोटेंशियल इन्वेस्टर, समझ गया आप नेक्स्ट। This could lead to intervention of stakeholders, which will impact the relationship of stakeholders and company. ये इंटरनेशनल पहले आया था बाद में पहले वाला वर्जन क्या था? Impact the relationship of stakeholders and अच्छा शाबाश इस बात This could lead to a negative impact on companies' long-term going concern. इधर सुनना चाहिए से लिक्विडिटी का ताल्लुक शॉर्ट टर्मिज्म से है और सॉल्वेंसी का ताल्लुक और कैश का ज्यादा होता है, वो लिक्विडिटी की बात करता है, लॉन्ग टर्म की बात नहीं करता। ठीक नेक्स्ट हो गया ना। अब आप सबकी और मेरी लर्निंग के लिए बात आ गई, देखिएगा प्लीज। अब आप पिक्चर ले लीजिएगा, फिर से कॉपी कर लीजिएगा, देखें इधर प्लीज। सबसे सहूलत वाले वर्ड्स, लेस ऑप्टिमम रिटर्न, लॉस ऑफ पोटेंशियल आ सकते थे, रिटर्न्स अवेलेबल ऑन, ये भी किसी ने कहा था, लॉस इन दी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यहीं से किसी ने कहा था, शाबाश। और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड नॉट इन्वेस्ट, कुछ बात ये भी हुई थी। पिक्चर ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए, जैसा भी तो समझते हैं जी। उमर आपने रीजन लिखा हुआ है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स विल नॉट इन्वेस्ट, मुझे एक फील है कि ये भी कंप्लीट आंसर तो नहीं है। अच्छा अब सुनिए, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसके आगे जुमला पूरा कंप्लीट करेंगे। लेस ऑप्टिमम रिटर्न्स बिकॉज अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कुड हैव गिवन बेटर रिटर्न्स, ये इस तरह है, यानी वो पॉइंट लिखा है जिसके मार्क्स हैं। आगे बढ़ जाऊं। सर हमें इन पॉइंट्स को रीड्राफ्ट करना पड़ेगा।
ये तो मैंने वो पॉइंट दे दिया, अब आगे खाली वो उसको फ्रेज करेंगे। यही तो मुझे आप चेक करके दिखाएंगे ना कि मल्टीपल टाइम्स लिख लिख के जो दिखाना है आपको। आगे बढ़ जाओ प्लीज दोस्तों। अब एक काम बस सिर्फ ये सुनने का है और सुनने के बाद सिर्फ कॉपी करना है या पिक्चर जैसा आप इधर। मैंने कहा यार इमेजिन करें, अब ये सिर्फ रिफ्रेशिंग था कि पढ़ा चुका था इसलिए। एम्प्लॉयज आर लॉयल, ये एक फैक्ट है। कौन सी कंपनी के? अब इसको ड्राफ्ट करने का तरीका एक तो ये है, पढ़े। बेटा ये जो है ना, ये रीजनिंग केस में होगी तो ही लिख पाएंगे। कौन सी रीजनिंग बेटा? बेटा ये जो रीजनिंग है ना, ये रीजनिंग वो है कि केस में होगी तो लिख पाएंगे। असल तो मार्क्स इसके हैं कि ये चीज कंपनी ए के जो एम्प्लॉयज है वो लॉयल हैं। अब लॉयल होना क्या है? स्ट्रेंथ है, विच विल हेल्प इन, ये इसके रीजंस हैं, एक्सप्लेनेशन है, इसके मार्क्स हैं, समझे? इसी बात को मैंने एक और अंदाज में लिखा था। अब पिक्चर ले लेंगे, वेट कीजिए। द वेल बैलेंस्ड लीडरशिप स्टाइल, ये भी पीछे ये स्ट्रेंथ क्यों बनी ये है। अगर नहीं लिखा ना तो डायरेक्ट एम्प्लॉइज लॉयल तो बोल दिया ना, तो विच हैज लेड क्या? बी लॉयल, विच इज अ, ये हो गई क्लासिफिकेशन। अग्री करते हैं? दिस स्ट्रेंथ कैन बी यूज्ड किस चक्कर में बोलो? एंड देयरबाय इंक्रीजिंग, आगे मजीद लिखते तो प्रॉफिटेबिलिटी को भी लिंक कर देते। समझ गए? अच्छा, अब पहले इसको आप पकड़ लें दोनों प्लीज, कॉपी कर लेना जैसा बेहतर समझा। पिक्चर लेके लेकिन कॉपी जरूर कीजिएगा अगर पिक्चर भी ले रहे हैं तो। नेक्स्ट पे आओ। कॉपी नहीं कर रहे क्या? कर रहे ना, आज भी वो लोग जिंदा है। इंशाल्लाह इसे कब कॉपी करेंगे? जिस दिन आप ऑफ, कल ऑफ है ना, इंशाल्लाह कल करेंगे।
आगे आओ, नेक्स्ट। डन है मेरे दोस्तों? आगे बढ़ जाओ। सर ये जो दो स्लाइड्स आपने दिखाई हैं ये दोनों ही लिखनी है, दोनों से कोई एक प्रेफर करेंगे आप? नहीं, मतलब दोनों सही है, इसमें दोनों चीजें सही है और ये बताना है कि हर आंसर सही हो सकता है, दोनों की रीजन अलग अलग लिखे हैं। मतलब ऑल्टरनेट है। जी हाँ, इक्वली एक्सेप्टेबल है जी। अब आगे बढ़ो। थैंक यू। आज की आखिरी बात, चैप्टर 10 नेगोशिएशंस। बात यूं शुरू की थी मैंने आज क्लास में कि जो सोचते हैं कि हर चैप्टर की ड्राफ्टिंग अलग है, ये सोच ठीक नहीं है। हर चैप्टर की थ्योरी अलग है, ये तो सही बात है, ड्राफ्टिंग अलग है, ये कोई सेंसिबल बात नहीं है। देखो मैंने कहा चलिए सोचते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट के। तो भाई फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट वो होता है जिस लड़ाई के बाद हम कहते हैं खैर आती है, जिस मुश्किल के बाद आसानी आती है। जैसे मेरा और आपके बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ, हम दोनों मैनेजर्स थे, तुम पागल हो गए, नहीं भाई मुझे पता है ना, मैंने इतने अर्से काम किया, तुम कहोगे नहीं सर मैंने ये पोर्टफोलियो देखा है, तो आपस में बहस हुई, लेकिन आप देख लें 3 घंटे बाद हम दोनों चाय भी पी रहे हैं और बहुत खुश हैं। तो आप खालिद बोल रहे हैं ये क्या हुआ? मैंने कहा भाई हम लड़ते वड़ते नहीं है भाई, है बस नेचुरल है, जिसकी बात सही होती है एंड में मान लेते हैं। आपने कहा अच्छा आप क्या मतलब कॉन्फ्लिक्ट यूजुअल है? मैंने कहा भाई कॉन्फ्लिक्ट तो आएंगे, वो अलग सोचता है मैं अलग सोचता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट कौन सी बड़ी चीज़ है, हम मैनेज कर लेते हैं। तो इसका एक फायदा ये होता है हमारे पास आइडियाज आते हैं। नंबर 2, हम कॉन्फ्लिक्ट्स को बुरा नहीं समझते, इसलिए हमारे दिल में कोई बुराई होती है वो निकल जाती है, नेगेटिव फीलिंग्स रिलीज हो जाती हैं। ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं। अब देखिए पढ़े, इट लीड टू क्वालिटीज underlying and releasing of and negativity and increased coordination and harmony amongst agree करते हो इन बातों से? फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, एक कंपनी का केस सुनो, सब लोग पढ़े। जी दोस्तों, कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन बतानी है? तो पहला सवाल मैंने इसमें ये पूछना है, सच बताओ ये रिक्वायरमेंट देख के कि ये एक्चुअल में एप्लीकेशन है या थ्योरी ही है, और किस नाम से लिखनी है? ऐसे ही। तो मैंने एक पैराग्राफ लिख के दिखाया और फिर आगे होमवर्क दिया है मैंने कि आपने बाकी 4 पैराग्राफ थर्सडे को मुझे चेक कराने। एक पैराग्राफ कॉपी कर लीजिए, 4 मुझे थर्सडे चेक करा देंगे, इंडिविजुअल चेक कराने। इसके 2 तरीके, खुद आ जाए
या PDF बना के, पिक्चर नहीं भेजिएगा, PDF बना के भेज दीजिएगा, मोबाइल पे चेक कर लूँगा। इसकी पिक्चर ले रहे हैं क्वेश्चन जी। सर ये पासपोर्ट पे है। किसी ने उधर तो नहीं पूछा, आपने पूछा जी है, ये पासपोर्ट है। स्लाइड हटा दो, क्या करूं? वो जो एक, क्या वो जो 5 बातें थी वो लिख ली थी, तो लो ना, लेने दे रहे ना बेटा, सब्र तो करो। सही है भाई, अब तो आ जाओ उस एक पैराग्राफ पे, और मैं इसके लिए एक चीज लिख रहा हूं। बेंचमार्क पैराग्राफ, ठीक है। हाँ भाई दोस्तों, डायरेक्ट इंशाल्लाह थर्सडे क्लास में एक स्टार्टिंग एजेंडा चैप्टर 9 होगा। सुनिए, थर्सडे क्लास में स्टार्टिंग एजेंडा चैप्टर नंबर 9 होगा। अभी बताया था चैप्टर 9 में सिर्फ 4 बातें हैं जिन 4 हैट्स को याद करना है। मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह ज़ोहर की नमाज के वक्त तक वो वाइंड अप हो जाएगा, फिर हम मजीद कुछ वक्त बचेगा तो ड्राफ्टिंग की तरफ ही जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम। कंपैरेटिव स्ट्रैटेजी, पहली बात ये आसानी से सुनो। पहले पोर्टर ने बोला बिजनेस पैसा कमाने आया है और
हमने भी कहा बिल्कुल ऐसा ही है, बिजनेस पैसा कमाने आया है। फिर पोर्टर ने यह कहा कि तुम चाहते हो तुम्हें अबव इंडस्ट्री एवरेज प्रॉफिट्स मिले, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे प्रॉफिट्स बढ़ जाए, तो तुम्हें दो में से कोई एक रास्ता सेलेक्ट करना होगा। अब वो रास्ता क्या होगा आप बताओ, कुछ भी सोचो। आसान, मैं और आसान करता हूं। तुम पेपर को मार्च में पास करना चाहते हो, तो क्या मसला बना इससे? यू आर रेडी टू वर्क डे इन डे आउट। सर बस मेरा ये पेपर निकल जाए यार, बेटा 2 महीने सर मेरी कोई तैयारी नहीं है। अब मुझे बताओ, जवाब दो। आसान, स्क्रीन पे देखें। देखो दोस्तों, बिजनेस का एम क्या होता है बताओ? प्रॉफिट्स। और मैंने आपसे एक बात कही थी, द बिजनेस ऑफ द बिजनेस इज बिजनेस, कि बिजनेस का काम तो आखिर क्या है? बिजनेस करना है। तो ये क्या है दोस्तों? प्रॉफिट्स। सारी जंग सुबह शाम की मेहनत किसके लिए? पोर्टर की जेनेरिक यानी जनरल किस्म की इसने 2 बातें कर दी। अकॉर्डिंग टू पोर्टर देयर आर 2 ways in which profits can be earned. अब वो क्या बातें हैं वो सुनने वाली है। अगर मैं ये बोलता हूं प्रॉफिट की जगह अगर मैं अच्छा वर्ड यूज करूं तो ये बोलूंगा, क्या लिखा है मैंने? मिला? ये नोट करते हैं। पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटेजी असल में कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल करना सिखाती है। दोस्तों की बात यह है, अब पढ़े क्या लिखा है, ये सब तैयार है आपके लिए, पढ़ने से पढ़े। Do you understand by this USP thing? पता है क्या होती है? यूनिक सेलिंग पॉइंट। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे जवाब चाहिए। इस वक्त बिजनेस को सोचना, बिजनेस इम्तियाज सुपरमार्केट के बारे में जरा बताइए, विनिंग फॉर्मूला क्या है? Keep it high on stock who prefer, and low on margins. मुझे बताओ समझ में आया कुछ? Keep it high on stock अपना रखो ज्यादा, लेकिन कौन सी चीज ज्यादा रखो, कौन सी चीज कम रखो? मार्जिन्स। यानी किस पे खेलो? पर यूनिट खेल रहे हो या टर्नओवर पे? याद रहेगी बात। अब इस विनिंग फॉर्मूले के लिए जो वर्ड मैं आपको सिखाऊंगा वो होता है बिजनेस मॉडल। ये कहलाता है एक्चुअली बिजनेस मॉडल। और बिजनेस मॉडल ये बताता है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस में कमाना कैसे है। मैं 3 नाम लेता हूं, आप तीनों नाम का जवाब देंगे। हैदराबाद की बॉम्बे बेकरी क्यों चलती है? जो सोच आती है उसकी वजह क्या होगी?
उनकी रेसिपी मैच नहीं की जा सकती या नहीं की जाती, क्योंकि वो एक बहुत पुरानी लेगेसी लेके चल रहे हैं, ओनर्स वगैरह। एक बात। दूसरी बात, नंबर 2, मैकडॉनल्ड्स के पीछे विनिंग फॉर्मूला क्या होगा? छोड़े। आईफोन के पीछे विनिंग फॉर्मूला, विनिंग फॉर्मूला बताएं। सिंपल है। विनिंग फॉर्मूले का मतलब है किस सोच से पैसा कमाना है, बताएं। कीप इट सिंपल। वेरी नाइस। आखिरी एग्जाम्पल, आखिरी सवाल। हम किसी हॉस्पिटल को कमर्शियल ले नहीं सकते, हॉस्पिटल्स को कमर्शियल सोच नहीं सकते, जबकि वो जितने भी कमर्शियल हैं। तो एक हॉस्पिटल है, वहां पहुंचते हो, आप बोलते दो छींके, टेस्ट कराओ, उसका टेस्ट जाए, टेस्ट कराए। सोच क्या है? सोच क्या है बताओ, बताओ भाई। कुछ और बताओ, समझाओ ना मुझे, कोशिश पार्टिसिपेट करोगे तो बात बनेगी ना। नहीं करनी बात। अच्छा, कुछ बोलेंगे? कोई और, कोई भी, चलिए किसी भी बिजनेस का बिजनेस मॉडल दे। चले रेसिपी को, अब रेसिपी तो एक दफा हो गया, और कुछ बताएं। सही, ये वजह ही बिजनेस चल रहा है। मैं दूं ये, अब तो मेरा ख्याल है बादराबाद पे भी है और मौलवी सोसाइटी में एक स्टोर है, उसका नाम है एक्सपो स्टोर, लिखा हुआ शायद देखा होगा। बच्चों के भी, आपकी एज के वैसे भी कपड़े मिल जाते हैं, ट्राउजर, शर्ट्स, जीन्स, ये सब, मतलब जैकेट्स वगैरह। अब सुनिएगा, इनका भी एक बिजनेस मॉडल है, तभी तो ये खड़े होकर दूसरों से कम्पीट कर रहे हैं। मैं पहले दिन ही मर जाते हैं जितना मार्केट में कंपटीशन है। अब आप लोग ARTD क्या बिजनेस मॉडल होगा? अच्छा, और कुछ? फैकल्टी अच्छी करना चाहिए। और थोड़ा सोचिए, लाइब्रेरी पे भी ध्यान देना। ये बिजनेस मॉडल नहीं, ये सजेशन है। आपकी वाली बात भी ऐसी थी। बिजनेस मॉडल कहते हैं कमाने का ढंग क्या है, तरीका क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कितने ऐसे कुक, शेफ मौजूद हैं जिनके पास वसाइल नहीं है, वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, हालांकि उनके हाथ में वो जायका है, अगर वो अपना करना चाहे तो अपना कर सकते हैं। लेकिन क्या चीज रुक रही है, बोलो? मिसिंग इन इन्वेस्टमेंट। विनिंग फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है। अब इन्होंने कहा ये जो विनिंग चाहिए ना तुम्हें, पोर्टर ने, इस पर जरा गौर करो, इसके दो ही तरीके हैं। हमने कहा जी 2 तरीके बता दें, हो सकता है शाम में 3 हो जाए। ये देखें, पढ़े। हाँ दोस्त। Low cost versus differentiation. A company may choose to follow one of 2 types of competitive advantage, either via lower costs than its competition, or by differentiating itself along dimensions valued by customers to command higher prices. अब बताओ, एक तो ये कि अपनी कॉस्ट इतनी कम कर लेना, और कॉस्ट का मतलब है कि अपनी चीज़ों को खूब कंट्रोल कर लेना। कर लिया, कॉस्ट कंट्रोल हो गई। अब क्या बचा? बोले भाई, डिफरेंशिएशन ये कि आप ऐसी चीज बनाओ कि खरीदने वाला जो है ना, उसकी मार्केट ही अलग है।
कि वो खरीदने वाला आपसे पैसे में बात ना करे, क्वालिटी में बात करे। आज हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये हो रहा है, सुनिएगा, डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करने के साथ कुछ यूं समझे कुछ भी और वैल्यू एडिंग देते ही नहीं है। जैसे गाड़ी आ गई, गाड़ी आपने एक नई गाड़ी मार्केट में लॉन्च हुई, सुजुकी की, खड़ी हुई, आप बैठते ही बताते हैं इसमें ये करवाना है काम, ये करवाना है, ये करवाना है, फिर ये ओके हो जाएगा। तो इसका मतलब उनकी वो एक्टिविटीज क्या थी? वैल्यू डिस्ट्रॉइंग। कैसे? उन्होंने ऐड करके नहीं किया, अपनी कॉस्ट को लोअर नहीं किया। सही है। और हमारे लिए क्या होगी? हमारे लिए हमारे लिए क्या होगी? अपना रोल एज्यूम करो, सर अगर मैं उनमें से हूँ तो मैं भी सफर करूंगा, मैं एक विजिटर हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अगर वहाँ पे मेरे घर हैं, मेरी ज़मीनें हैं और मैं जाऊँगा तो लेटर इशू कर देंगे मुझे, मैं भी उसके अगेंस्ट बोल सकूँगा। बात समझ में आई कुछ? मैं रिपीट करता हूँ। दुनिया में दो तरीके से आप कमा सकते हैं, ये मार्केट को अब नहीं है। एक तरीका ये है, अपनी कॉस्ट को इतना रिड्यूस करो, दबा दिया बस। सूटकेस में कपड़े पैक करते हैं, तो जिसको पैकिंग आती है ना सही तरह, वो जब पैकिंग करता है तो आपसे देखते रहता है, क्योंकि हमने तो उठाने बन गए। वो जो उंगली वाला जो डिफरेंट ट्रेवल्स के बड़े यूज होते हैं, वो इतना बड़ा ऐसे सामान पड़ा होगा ऐसा, तो आगे छोटा बड़ा हम लोग कैसा है, वो फिर बताते हैं कि एक कपड़े को ऐसे हर चीज को रोल करके बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं। तो वो पहली दुनिया जो दवाएं भी फुली कर रही थी, उसको आप ऐसे डिवाइड किया कि वो पूरे तरीके से। तो मैं इसलिए वर्ड समझाना चाहता हूँ, ऐसे दवाएं और बंद कर दी, जगह नहीं छोड़ी। इतनी कोशिश की लोगों को समझ ऐसे अपनी पूरी कोशिश की कि हम छुड़ाएं इस चीज को, ह्यूज कॉस्ट। कुछ समझ में बात? ह्यूज बिजनेस मॉडल कॉस्ट ज्यादा भी आ सकती है। एक गाड़ी बनाते हैं, मैदान गाड़ी एक बार, इसमें आप प्रोडक्ट मैनेजर है, आप मार्केट जाके खरीदते हैं सामान और शुरू की तरह सामान आता है। आप इस तरह मार्केट जाते हैं या ऑनलाइन देखते हैं तो आपको रेट बहुत ऊपर वाले होते हैं। आपने कहा कि दरवाजा नया पाकिस्तान में इतना महंगा हो गया, बोलते हैं नया पाकिस्तान वाली चीजें महंगी, पुराने पाकिस्तान की चीजें। अब होता ही है कि जब आप नया दरवाजा परचेज कर रहे हैं तो वो आपको बोलेंगे कि नया वाला दरवाजा है, ये खरीदो। आप कहते हैं इसको भी खोलना है और करना है, इसको भी खोलना है और करना है, लगाया कुछ होगा वो तो लगाएगा ही, तो फिर दरवाजा लगेगा। तो एक ये सोच थी उधर के प्रोडक्ट की होती है, क्योंकि भाई अपना फॉर्मूला ही सस्ता था। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये ज्यादा, कि ये जो हमारे जो खुली चीजें बेचते हैं, चाहे वो फ्राइज बेचते हो, कचौड़ियाँ बेचते हो, कि वो आपके लिए हर चीज डिस्पोजेबल रखे, हर प्लेट डिस्पोजेबल रखे और हर एक को प्याला डिस्पोजेबल दे, चम्मच डिस्पोजेबल दे, ऐसा करने के वाले नहीं है। लेकिन ये चीज जितना कर सकता है वो आपको हो सकता है कि चीजें डिस्पोजेबल चीजें देना शुरू कर दें कि भाई हम लोग डैमेज कम कर देते हैं मार्केट को, और ये मैं ग्रीन प्रोडक्ट्स में आया। कुछ समझ में बात? तो एक तरीके है अपनी कॉस्ट को लो करके जीने का। इतनी कॉस्ट कम कर दो, सर कॉस्ट से हो गया तो भी कुछ बना दिया, तो भी बना दो, तो भी बना दो, तो भी बना। जब अपनी कॉस्ट को दबा सकता, अब एक को क्या रहता है कितनी कॉस्ट है ढंग के अंदर ही आ
30% से ले लो या 7 ले लो, कुछ भी ले लो, आज तक हमें नहीं पता कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, जिसको रिलेट कर सकते हैं। ये जो एडवांस निकाला बाकी है 70 रुपये वाला 65 रुपये वाला, इसमें 70 रुपये का है क्या, 7 रुपये का पानी नहीं है, लेकिन 70 रुपये का मिलता है। तो लोअर कॉस्ट वाले वो लोग होते हैं जो जहां से कॉस्ट बचती है बचाते हैं, जरूरत को पूरी करने का सोचते हैं, लेकिन कॉस्ट को लोअर करते हैं। कॉस्ट को लोअर करने का फायदा ये होता है कि इसने प्राइस कम की, इसने कम की, इसने कम की, इसने कम की, मजबूरन मुझे भी कम करनी पड़ेगी। बट रेस्टोरेंट बोलेगा आपकी शॉप पे डिस्काउंट नहीं है, मेरे को नहीं डिस्काउंट है, तो जहाँ डिस्काउंट है मतलब शॉप पे नहीं है, तो आपको वहां जाएंगे। अरे भाई आप बेशक आप कॉस्ट को लोअर लेकिन याद रखें कि आपको मार्केट में कम्पीट करना है, और कम्पीट करने के लिए आपको मुकाबला कॉस्ट पे नहीं होता, प्राइस पे होता है। जब ये आप सब 200 रुपये की प्रोडक्ट बेचते हैं, आप भी 200 रुपये बेचते हो, मैं भी 200 रुपये बेचता हूँ, आप भी 200 रुपये बेचते हो, सब 200 रुपये बेचते हैं। मेरी कॉस्ट है 60 रुपीज, आपकी है 120। आप लोग मिलकर कॉम्पिटिशन शुरू करते हैं 20% ऑफ, तो 200 में 20% कितना है, तो 150 की घड़ी मिसाल के तौर पे आप बेचते हो 160, कितना कमाया आपने 10, और असल आपको मुझे सबक सिखाते हैं नया है मार्केट 200 का बेच रहे हैं, वही गलत है। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है बड़ी मुश्किल से कॉस्ट को दबा दिया। मैंने कहा अरे तुम 20% ऑफ है, मैंने कहा तुम 50% ऑफ की डील करा, और 50% में भी मुझसे आगे ही रहूंगा। वो एक यूनिट पे कितने कमाएंगे 10, मैं कितने कमाऊंगा 50। बताओ इसको मेरी फॉर्मूला क्या बनता है, बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा मुश्किल है, वो कैसे बता गया। डिफरेंशिएशन ऐसा है जैसे होंडा अकॉर्ड तैयार हो गई या प्राडो तैयार हो गई, जब प्राडो बनाई जाएगी और विंड स्क्रीन्स की क्वालिटी हल्की रहेगी, आप चलाएंगे मार्केट में इससे भी अच्छी विंड स्क्रीन आ गई है, वो ऑटोमोबाइल्स के लेवल पे, आप क्या करेंगे, शीशा निकालेंगे, रख देंगे, जब इस्तेमाल होगा अच्छी वाली विंड स्क्रीन है। हालांकि उस विंड स्क्रीन की कॉस्ट से 2 लाख रुपए एडिशनल है, तो मुझे बताओ ये प्राइस बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, क्यों इनको फील नहीं होगा किसी के पैसे, कोई इंसान इनको पता है तो अकाउंट खरीद रहा है, तो वो अपने दरवाजे भी पड़े रखे, जेब भी रखी, तभी तो लग रहा है कि अमेज़न में पा रहा है। तो इसी तरीके से अकाउंट रखी है, तो आपको इसकी मेंटेनेंस, इसकी कॉस्ट, इसकी फ्यूल सभी को बर्दाश्त करनी, आप बर्दाश्त कर सकते हो तभी तो आप बात समझ पाएंगे। डिफरेंशिएशन बनाते वक्त, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी करते वक्त आप रूटीन काम नहीं करते, कुछ नया काम करते हो, एक बात, क्योंकि आपने क्या करना है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन क्या मतलब है दोस्त, कैसा काम करते हैं, जो नया, अच्छा नया काम करना कुछ ऐसा जो सबसे डिफरेंशिएटेड है और लोग हमारी चीज महंगी भी खरीदते जाए। ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन है, आज से 10-12 साल पहले लोग कैसे काम, लोग महंगा खरीदते थे लेकिन खरीदते नहीं थे, और उसके सामने कलर फोन आ गए थे, और एंड्रॉइड भी करीब 15,000 में आपके पास, तो इतना आगे तक हम जा चुके थे, इतना आगे जा चुके थे। मुझे लग रहा है नोकिया की डिफरेंशिएशन खत्म हो गई, क्यों, उसने राइट टाइम पे जवाब नहीं दिया, मार्केट को रिस्पॉन्ड नहीं किया, इतनी बात समझ। तो अब आप पिक करेंगे इंशाल्लाह, और अब आप लोगों ने पढ़ना है सिर्फ, मैं सिर्फ आगे जाऊंगा, पढ़ते जाएंगे, आप रीड कर देते हैं। स्टार्ट। Cost leadership.
Gaining a cost leadership means having the lowest cost of operations in the industry. The cost leadership is often driven by a company's efficiency, size, scale, and scope for spotting business opportunities. So the firm will try to become the lowest cost producer in the industry in order to gain competitive advantage. ये बात क्लियर हो गई? अगर मैं आपसे कहूँ कि ओनर्स जिंदगी में कभी नहीं चाहते कि हमारी ट्रू कॉस्ट किसी को पता चले। इतना तो आप लोग भी जानते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं करती हैं जो कैश वाली होती है। उसमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एडजस्टमेंट बेस आ रही होती है। अगली बात पढ़ो। Differentiation. Differentiation can be based on a number of characteristics: superior performance, product durability, clever promotional and advertising campaigns to improve brand image, different distribution methods. आसान, किसी भी तरीके से आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हो। जी सही, आगे पढ़े। Competitive advantage can be gained if the company makes sure that its product or service is different from what competitors offer. डिफरेंट एंड बेटर एज वेल। आगे पढ़ो। If this is achieved, then it would benefit a firm in two ways: an increased sales in volume or and a greater scope for charging higher prices. क्लियर हो गई बात? डन। आगे आए, ये क्या लिखा हुआ आ गया? Focus. अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। आपने पढ़ा कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन, इसी में एक तीसरी चीज होती है फोकस। सर फोकस क्या होता है? फोकस ये कहता है कि कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन ये एक स्ट्रैटेजी है जो जनरल स्ट्रैटेजी है, लेकिन अगर बिजनेस चाहे तो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, पर्टिकुलर निश के लिए, निश अपनी एक स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो मैं गारमेंट्स का काम करता हूं, लेकिन आपने आगे मुझे बड़ा समझ बताया कि सर बच्चों के प्रोडक्ट में बहुत स्कोप है, बच्चों के प्रोडक्ट्स में बहुत स्कोप है, मैं गारमेंट्स का काम करता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं फोकस होकर इस सेक्टर पे काम कर। अब अगर उस सेक्टर में मैं जाऊं कॉस्ट लीडर बन के तो भी मैं लीडर, और उसमें अगर डिफरेंशिएटर बन के जाऊं तो भी मैं लीडर। कुछ समझ में आई बात? अगली बात आप देखो, पढ़ो। Focus strategy. Specific segment, few competitors, small business. एक मिनट, ये नहीं पढ़ा था, अब पढ़ो। Focus. Firms in niche market will also इसको पढ़ेंगे निश मार्केट। niche. निश, Firms in niche market will also focus on either cost leadership or differentiation. By choosing a focus strategy, a business picks ये जुमला बहुत खास है, आपको इंशाल्लाह पीडीएफ मिल जाती है। आज 7 सेक्शन इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, पीडीएफ मिलती है, आप इसकी खास बातें रजिस्टर पे लिख लीजिएगा, तो आप बिल्कुल ही सेम बराबर आ जाएंगे ना। खाली पीडीएफ में रहेगा तो फायदा नहीं होगा। जी, By choosing a focus strategy, a business picks a market segment that is poorly served by other current organizations, and then adopts one of these strategies. Porter believed that a firm must pursue only one of those focus strategies, and if it fails to do so, then it risks being stuck in the middle. क्या मतलब? सॉरी, हाँ, ना इधर का ना उधर का, क्लियर नहीं हो पा रहा कि किस तरफ जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टक इन द निश मार्केट। पहले तो ये समझ लेंगे या तो कॉस्ट लीडर होगा या डिफरेंशिएटर। फिर इसी बंदे ने आके मजीद बात करी, इसने बोला एक और मार्केट भी होती है। हमने कहा वो कौन सी होती है? बोला निश मार्केट। हमने कहा ये क्या होती है? उसने बोला देखिए सर, अगर सेगमेंट क्या हो, उस सेगमेंट में और स्मॉल बिजनेस, तो ये स्ट्रेटेजी कौन सी होगी? फोकस। अब इस फोकस में दो बातें हैं, या तो कॉस्ट लीडर बनोगे या डिफरेंशिएटर। दोनों भी कॉपी कर लिया, ये इंपॉर्टेंट था। बढ़ूंगा
चलो ओके, ये मैंने ना अलग से कुछ स्लाइड्स आप लोग के लिए, यानी उस वक्त तो रेगुलर बैच था, यानी सेक्शन ए बी के लिए, इनको सिर्फ दिखा रहा हूँ। इसकी जो कुछ जगह पे मैंने हाईलाइट की होंगी चीज़ें अलग से, वो दिख जाएंगी, उन पे उनको जगह घर पे नोट कर लेना है। स्टार्ट क्या लिखा है? कंपैरेटिव एडवांटेज। देखिए पिज्जा हट कब एस्टैब्लिश हुआ? यहाँ पे था, और मेजर कंपेटिटर नहीं था। कुलाची 2 दरिया में आया लोकेशन की वजह से, ओवर करीम आया, और इनोवेशन की किसके अंदर? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। या यूं कह दें एक सेगमेंट थी, एक सेगमेंट है एक ओल्ड एस्टैब्लिश मार्केट का। पर कंपेटिटिव स्ट्रेटजी क्या करती है? सीक टू अचीव एंड सस्टेन कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज कहते किसको है? एबिलिटी टू ऐड मोर वैल्यू टू इट्स कस्टमर। ये खास तौर पे जमा किया है ना, ये बुक में है, ये ना नोट्स में है, कि बिल्कुल खास जगह है। जी पढ़ें। Competitive advantage is what gives a firm an edge over its rivals. ठीक है। दूसरी बात ये कि या तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन या कॉस्ट लीडरशिप। ये कॉपी करने का मना किया था, ये खाली पढ़ने के लिए रखा है, ऐसे ही आप पढ़ लीजिएगा इसको। तो पोर्टर की कितनी स्ट्रेटजी बननी टोटल? 4। कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, एक हो गई फोकस कॉस्ट लीडरशिप, और एक हो गई, तो मैं ऊपर वाली स्ट्रेटजी के नाम से पहले लगा दूं ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप, ओवरऑल डिफरेंशिएशन। ये सही है, सही है, सही है, शाबाश। अब पढ़ें। Cost leadership, superior profits through low costs. Differentiation, higher profits by adding value to the product areas which are of real significance for customers, which in turn are willing to pay premium prices. डन। फोकस। Focus is critical. Like concentrating on a limited part of the market. लिमिटेड पार्ट। सर आप गारमेंट्स से काम करते हैं? नहीं, बेबी पापा गारमेंट्स, बस। इसका मतलब क्या हुआ? निश। आप लोग क्या ये हॉस्पिटल, इसमें इलाज आपने कहा इमरजेंसी है और सिर्फ किडनी पेशेंट्स के लिए, तो निश है, पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। भाई ये हड्डी जोड़ अस्पताल है, टी ऑर्थोपेडिक, TO वगैरह वगैरह। आगे Focus strategy is then subdivided into focus cost leadership and focus differentiation. एग्जाम्पल्स अब पढ़ो। Examples: medicated soap for skin patients. Focus. Panadol tablets. Bonus detergent. बेटा ये आप लोग बताओगे, मैं नहीं बता रहा। पैराडॉल टैबलेट्स, Panadol tablets. Bonus detergent. अबे पैराडॉल टैबलेट्स For headache. सबके लिए है एंटीबायोटिक। Fever. आप सिर्फ ये बताएं कॉस्ट लीडरशिप चलेगी या डिफरेंशिएशन? आप लोग खुद बताएं। सर पैराडॉल 3000 रुपये की थोड़ी है भाई, कॉस्ट लीडरशिप, शाबाश। हमें अगर ये 10, 12, 15 रुपये का पत्ता देते हैं, खुद इनकी कॉस्ट कितनी कम होगी आप इमेजिन नहीं कर सकते। ब्लाइंड प्रॉफिट्स हैं, वाइल्ड प्रॉफिट्स हैं। एनीवेज आगे Bonus detergent. चले अब पढ़ते जाएं। इंग्लिश टूथपेस्ट, English toothpaste. Fair and Lovely skin cream. ये जो बातें लिखी हुई ना, ये फेयर लवली, बोनस, ये कॉस्ट लीडर की बातें बिल्कुल, और ये मैं एग्जामिनिंग टीम की बातें अक्सर, उनकी ये मिसालें थी। अगली बातें पढ़ें। Anti-dengue medicine. हाँ, डेंगू के इलाज की जो मेडिसिन होगी वो क्या होगी? जबरदस्त जबरदस्त। जे डॉट कुर्ता, J. Dot for differentiation. चेयरमैन लट्ठा कॉटन, ये भी इसमें आएगा। जे डॉट शादी यानी दुल्हन दुल्हा के जो सूट्स होते हैं, ये फोकस होगा ना, फोकस होगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एक्सप्लेनेशन। कह रहे हैं सारी बातें बता लो किससे? एक्सप्लेन करने से। ये कैसी था, ये आपके सब भी थी। दोस्तों तो क्या क्या कवर हो गया जल्दी बताओ। अब आखिरी बात 7.3, तो चैप्टर 2 एक तरफ और उसकी 7th हेडिंग एक तरफ। बस ये कंप्लीट कर लें, इसके बाद क्लास ऑफ करेंगे। ठीक है, आप जाएंगे लॉ में? 2 मिनट रुक जाते, सही है।
ये मैंने आपके लिए ही इसी तरह प्लान किया है, ठीक है, आपका लॉस भी नहीं देखना, मतलब उसको भी अकाउंट फॉर करना है। देखें, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एडिंग वैल्यू। पढ़े मेरे साथ, ये कोई रीड करे यार प्लीज दोस्त। Achieving competitiveness in adding value. There are different ways of adding value. आप डॉक्टर साहब क्लिनिक पे गए, डॉक्टर साहब ये आपका क्लिनिक इतना गली के अंदर है और ये लेडी बाहर क्लिनिक है ऑलमोस्ट कर रहे हैं, तो डॉक्टर से आप उनकी सर्विस में शिकवा नहीं कर रहे, जगह पर शिकवा कर रहे। आप कहना ही चाहते हैं कोई जगह तो पहले बैठे किसी बड़ी जगह बैठे, ये कहाँ गली के अंदर बस्ती के अंदर बैठे। अपना आपको अभी सिखाऊंगा कुछ तरीके जिससे क्या वैल्यू ऐड हो जाए। One way of adding value is to alter a product design and include features that might meet the needs of a particular type of customer better than products that are currently in the market. The product might be designed with added features, like for example, watches with steps counter. That's watches with steps counter and छोटे बच्चे को देखा उनके लिए यही है। आप तो हंसी नहीं आती तो Value can be added by making it easier for the customer to buy a product. For example, by providing a website where customers can make purchases. Bookstores can add value to the books they sell by providing sales outlets at places where customers often want to buy books, such as airport terminals. Example, uniform shops near schools, Jinswa and food markets. Value can be added by promoting a brand name. Successful branding might give customers a sense of buying products. Sense of buying. It is not ये जो ब्रांड की अवेयरनेस होती है, खर्चा करने वाला बोलता है, लेकिन डीप इंसाइड अंदर उसको दिमाग में भी कॉन्शियसनेस है ना अपने ब्रांड की, तो जब भी कोई उसको ब्रांड पर तो सवाल ही करेगा, अंदर से करेगा नहीं, अच्छा ठीक है, आगे Or services with a better quality. Example, Daraz has gained recognition through marketing and same goes for OLX. Value can be added by delivering a service or product more quickly. For example, a private hospital might add value by offering treatment to patients more quickly than other hospitals in the region. Example, PIE versus Emirates plus guest houses versus 4-star hotels. Value can also come from providing a reliable service so that customers know that they will receive the services on time at the promised time to a good standard of performance. Example, Dolan support staff versus local support mechanics. दोस्तों का है इतनी बात, बस आज का आखिरी मैसेज। Some cause happiness wherever they go, others whenever they go. ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला आपको इस एरिया की तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। कल हो सकता है इस पर भी कुछ बात हो, सिर्फ बोल लो, कल पेपर में हो सकता है ये जो कुछ शॉर्ट टॉपिक्स आगे रखे थे, ये कहते हैं मैनेजमेंट की लेयर्स में से किसी को रिमूव कर रहे हैं, लोगों को जॉब से निकालना, और इसी तरह कुछ डाउन साइजिंग की बातें हैं, और डाउन साइजिंग के बाद आएगा राइट साइजिंग के बाद हमारे पास आएगा आउटसोर्सिंग, और आउटसोर्सिंग पे ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर के एंड होने में कुछ चीज़ें और बाकी हैं।